आज मैं आपको घर पर ही आप कैसे वेट लॉस कर सकते हैं इसकी टेक्निक सिखाऊंगी। 3 एक्सरसाइज बताऊंगी और इन 3 एक्सरसाइज को करके आप घर बैठे ही आसानी से अपना वजन कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में आपको 3 ऐसे एक्सरसाइज बताऊंगी जिसे आप घर पर आसानी से किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। यदि आप एक हाउसवाइफ है, आपको टाइम नहीं मिल पा रही है, पूरे दिन आपका किचन में निकल जा रहा है, तो उस टाइम पे भी आप कैसे टाइम निकाल सकते हैं और उस टाइम पे भी आप कैसे समय निकाल करके इन 3 एक्सरसाइज को कर सकते हैं। और यदि आप एक बिजनेस वोमेन है या फिर मेन है, जो भी हो, आप किसी फील्ड में है, आपको ड्यूटी के लिए निकल जाना होता है, अपने वर्क के लिए निकल जाना होता है, तो फिर भी आप कैसे इन एक्सरसाइज को करने के लिए टाइम निकाल सकते हैं और इन 3 एक्सरसाइज को आसानी से कर सकते हैं। और आसानी से इन तीनों एक्सरसाइज को करके अपने बढ़ी हुई फैट वजन से आप कैसे छुटकारा पा सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगी। सबसे पहले तो यदि आप अपने मोटापे से परेशान हैं और उसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो का हर एक पॉइंट आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप स्किप करके देख रहे हैं तो आपको बीच में वीडियो समझ नहीं आएगी, इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आप वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिए, जिससे कि आपको वीडियो पूरी समझ में आ जाए और आसान तरीके से सिर्फ और सिर्फ 3 एक्सरसाइज को करके घर पर रह करके ही अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल में जाइए और उसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का वीडियो आप डेली देख पाए, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए डेली इसी तरह का वीडियो लेकर आती हूँ, जो आपके हेल्थ के लिए रहती है, आपके वेट लॉस के लिए रहती है। इसलिए प्लीज़ जाइए और सब्सक्राइब करें। मेन बात ये नहीं होती कि आप 3 एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर 5 एक्सरसाइज। मेन बात ये होती है कि अगर आप किसी भी एक्सरसाइज को कर रहे हैं तो उसके तरीके सही होनी चाहिए और उसे आपको टाइम दे करके करनी होती है। तो अब जैसा कि मैं आपको बताई थी कि अगर आप एक हाउसवाइफ है और आपको किचन से फुर्सत नहीं मिलता, टाइम नहीं निकाल पाते, पूरा दिन किचन में ही निकल जा रहा है, तो आसानी से आप किचन में कैसे इन तीनों एक्सरसाइजेस को आसानी से कर सकते हैं और आसानी से ही आप अपने वजन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब आपको सबसे पहले एक्सरसाइज करना है, जिसमें आपको दोनों हैंड्स को ये ऐसे लॉक करना है। यदि आप किचन में काम करें फिर भी आपको करना है इसे, दोनों हैंड्स को लॉक करना है। अगर आप प्लेटफॉर्म के पास खड़े हैं तो हैंड्स को प्लेटफॉर्म के ऊपर रखिए, और यदि आप ऑफिस में हैं तो चेयर के ऊपर रख सकते हैं अपने हैंड्स को कंफर्टेबल, बहुत आसानी से। बस ये ऐसे आप फील कीजिए, देखिए जैसे मेरे पास अभी प्लेटफॉर्म नहीं है, बस आप ये फील कीजिए कि जैसा प्लेटफॉर्म के ऊपर हम अपने हैंड को रखे हैं, चेयर के ऊपर रखे हैं, और उसके बाद हम अपने लेग को अप कर रहे हैं। देखिए कैसे, ये ऐसे अपोजिट में लेकर जाना है, राइट लेग है तो लेफ्ट साइड। ये 1 2 3 4 5। आसानी से आपको पैर को ऊपर उठाते हुए करना है। आप नीचे रखें तो जितना आप ऊपर उठा सकते हैं पूरे साइड में लेकर जाइए। साइड में लेकर जाएंगे तो पूरे थाइस वाली फैट से लेकर आपकी टमी के फैट पे प्रभाव पड़ेगी, और इसे आप आराम से आसानी से बिना किसी प्रॉब्लम के पूरे 100 रेपिटेशंस तक एक साथ कर सकते हैं। अगर आपकी वेट बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, सांसें फूल रही है, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो इसे आप ब्रेक ले करके कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसे 100 रेपिटेशंस का 3 सेट्स जरूर करें। आसानी से इस अभ्यास को आप कर सकते हैं। देखिए आप सपोर्ट भी लिए हैं, सपोर्ट लिए उससे आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगी, उल्टा आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी और करने में भी हेल्प होगी। तो ये कंटिन्यू आपको कर लेना है, इस तरीके से पूरे साइड में लेकर जाना है। ध्यान रखेंगे आप सेम साइड से ना करें। ये ऐसे अगर आप सेम साइड से करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आपके ग्लूट मसल और आपके टमी की फैट पे प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसी को साइड से कर रहे हैं तो आपके थाइस फैट, ग्लूट फैट और आपके टमी के फैट के साथ साथ ओवरऑल लोअर बॉडी पे इसका अच्छे से प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आपको साइड से ही करना है, ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट एक्सरसाइज मुझे लगता है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आप ऑफिस में हैं तो भी आप इसे कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको समझा दी हूँ कि आप किचन में रह करके, ऑफिस में रहकर, या फिर फ्री है आप एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकाले हैं तो भी आप ये इस तरीके से जैसा मैं कर रही हूँ वैसे आपको कर लेना है।
अब इसके बाद सेकंड एक्सरसाइज की ओर हम आगे बढ़ जाते हैं। सेकंड एक्सरसाइज में आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसा कि मैं अभी ले ली हूँ ब्रिक्स। मेरे पास 3 ब्रिक्स है और उसके साथ मुझे कैसे स्टेप्स करनी है आप देखिए ध्यान से। इसको भी आप आसानी से किचन में रह करके कर सकते हैं, ऑफिस में रह करके कर सकते हैं। और अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकाल कर रहे हैं तो फिर तो और अच्छी बात है। आराम से खड़े हो जाइए, जैसा कि आप किचन में हैं और किचन में आपके पास सामान है, आपके पास आटे की डिब्बा है या फिर आपके पास सब्जियों की टोकरी है, तो उसके साथ आपको करना है। ठीक है, तो अब इस वाले ब्रिक्स को मैं ऊपर उठा रही हूँ। ये यहाँ से आपको ऊपर उठा करके दूसरे साइड रखनी है। बस आप ये ध्यान रखना कि आप जब आप झुके तो आपके घुटने बैंड ना हो, कोशिश करेंगे। बैंड होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंड ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। कंटिन्यू, यहाँ से लाइए ये ऐसे और दूसरे साइड लेकर जाइए। कंटिन्यू, पूरा नीचे झुकिए। उसके बाद आपको आराम से नीचे, आप जैसे 3 डिब्बा है 5 डिब्बा है, उसको आराम से इधर से उधर, जैसे सब्जियां बना रहे हैं तो बनाते ही तो नहीं रहते, वो पकती रहती है और आप फ्री भी हो जाते हैं, तो उस टाइम पे आपको करना है। कंटिन्यू, यहाँ से 1। ऑफिस में भी आप किसी ऐसे सामान के साथ आप कर सकते हैं। 2, 3। तो इस तरीके से 3-3 सामान है या 5 सामान है, तो एक बार आप इधर राइट साइड लेकर जाइए, राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट लेकर आइए। कम से कम इसको आप 10 बार दोहराइए। 10 बार आप करेंगे तो आपकी कमर की एक्सरसाइज हो जाएगी, आपकी बेली फैट की एक्सरसाइज हो जाएगी, साथ ही साथ आपकी आर्म्स की भी हो जाएगी। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं कभी भी कहीं भी। और एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकाले हैं तो आप ब्रिक्स लीजिए या फिर कोई भी थोड़ी सी वस्तु जिसको आप उठा पाएँ, ऐसा आप लीजिए और उसके साथ करना स्टार्ट करें। आप देखेंगे कि ये सिंपल से स्टेप्स जो आपको दिखाई दे रही है, ये आपको बड़ी रिजल्ट दे सकती है। इसे आप आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। आसानी से करेंगे, कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। मुझे लगता है कि सेकंड स्टेप भी आपको समझ आ गई होगी। अब हमको लास्ट स्टेप की ओर आगे बढ़ जाना है, थर्ड स्टेप की ओर। तो थर्ड स्टेप में भी आपको किसी चीज़ की सपोर्ट लेकर के करनी होगी। जैसे आप ऑफिस में हैं तो चेयर का सपोर्ट लेंगे, इसे आप उल्टा रख लेंगे ये ऐसे, और आप किचन में हैं तो प्लेटफॉर्म का ही यूज़ करेंगे। ये हो गई चेयर। साइड व्यू देखेंगे इसका, ये अपोजिट में रखिए। अब आपके पास चेयर है तो चेयर का सपोर्ट लीजिए, प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म, और आप एक्सरसाइज करने के लिए टाइम निकाले हैं तो आप वॉल का या फिर चेयर का सपोर्ट ले सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, पैरों के बीच का डिस्टेंस बढ़ा लेना है। एड़ी को ऊपर उठाइए और धीरे से अपने बॉडी को ट्विस्ट करें, ये ऐसे। लेफ्ट साइड देन राइट साइड, पूरी ट्विस्ट करनी है। आपको इतना ट्विस्ट करना है कि यहाँ पे जो कमर है वो पूरी ट्विस्ट हो। जैसे हम कपड़े को निचोड़ते हैं और ट्विस्ट हो जाती है, वैसे ही आपकी जो बॉडी है वो होनी चाहिए, जिससे कि कमर की साइड में जो फैट लटकती रहती है वो फैट टर्न हो पाए। और इसके साथ साथ अगर आप इसे कर रहे हैं तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन पे प्रभाव पड़ती है। लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पे स्टूल जम जाई रहती है, जिसके कारण से आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, फ्रेश होने में दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत इस वाले स्टेप्स को करने से नहीं होगी, क्योंकि पूरे इंटेस्टाइन आपकी मुड़ेगी, फिर से वापस आएगी, तो इससे जो स्टूल आंतों में जमी हुई है वो लूज हो जाएगी और आसानी से स्मूथली तरीके से बाहर आ पाएगी। तो देखिए, कंटिन्यू हिल अप कर लीजिए। 1, ये ऐसे ट्विस्ट करना है। 2, 3, 4, 5, 6, रिलैक्स। योगा मैट के ऊपर करेंगे तो थोड़ा सा रफ होगा, अगर आप इसे नॉर्मल कर रहे हैं कहीं पे भी तो आसानी से कर लेंगे। तो इस वाले स्टेप को भी आप अच्छे से कीजिए। ये भी स्टेप्स बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसे आप सपोर्ट लेकर के करें, बस आपको कुछ नहीं करना है, कमर को इधर से उधर ट्विस्ट करना है। अगर आपके पास एक्यूप्रेशर का प्लेट है जो ट्विस्टर होती है वो है, तो आप उसमें और बहुत ही आसानी से इजीली तरीके से ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हुए कर लेंगे। तो ये 3 स्टेप्स मैं आपको बता रही हूँ। इन तीनों स्टेप्स को आप करते हैं तो कमर के चारों तरफ के फैट के साथ साथ
बॉडी की सभी जगहों की फैट रिड्यूस होगी और इसके साथ साथ आपकी वेट लॉस बहुत जल्द से जल्द हो जाएगी। कम समय में आप बहुत अच्छा वेट रिड्यूस कर सकते हैं। इन तीनों स्टेप्स को आज से और अभी से करना स्टार्ट करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा और इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।